साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन है। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी है, जो टीचर हैं उनके लिए भी, सबके लिए मैं एक बता रहा हूँ कि विद्यालय में कुछ मैंने देखा, कुछ गड़बड़ी रहती है तो मुझे बनाना पड़ता है वीडियो हार मान के, और हम लोग जानते हुए भी गलतियाँ करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसे हम जानते हैं लेकिन गलतियाँ हमसे बार बार हो जाती हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल की ही बात किया जाए दोस्तों, किसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जिसको हम लोग मल्टीप्लाई, जो हम लोग कहते हैं गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन। PLICATION। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन टेबल, TABLE, टेबल OF आप, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, इसको स्टार कार्ड बना लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लर्न लाइक दिस, लर्न कैसे करते हैं हम लोग, इसको सीखते कैसे हैं? LEARN, लर्न, लाइक LIKE, लाइक दिस है, THIS, ठीक है। तो अब कैसे इसे भैया लर्न किया जाता है? जैसे बहुत से टीचर बताते नहीं, बच्चे, मैंने छोटे छोटे बच्चों से, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब तो हिंदी में हुआ करता था, इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन जो हर जगह ये प्रोवाइडिंग थिंग नहीं थी, हर जगह ये संभव नहीं था कि हर बच्चों को जैसे हम लोग, अब बहुत बच्चों को आपने सुना होगा या आप पढ़ते रहे होंगे, बच्चे लोग, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, या बहुत से लोग ध्यान दिए होंगे लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किए होंगे, इस पर मंथन नहीं किए होंगे, इस पर चर्चा नहीं किए होंगे, इसका जिक्र नहीं किए होंगे। तो इसके नाते ही ये थोड़ा सा अपने आप में एक कह सकते हैं कि गलती ही मान लीजिए। जैसे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती, कॉमन सेंस आप लोग जानते ही हैं। जैसे एप्पल की स्पेलिंग की ही बात कर ली, जो होता है ना उसे बोला क्यों जाता है, हालांकि आसान के लिए बोला जाता है लेकिन वो तो चल जाएगा। जैसे हम लोग APPLE होता है लेकिन बोलते हैं APPLE, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी में डबल कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं चलो भैया ये तो हद तक सही है, चलो ये हम लोग काम चलाने के लिए हम लोग बोल देते हैं, इसलिए इसकी तो गलती दरकिनार कर दी जाती है। बट लेकिन जो गलती हम लोग प्रचंड में कर रहे हैं, बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं लेकिन अभिभावक भी नहीं ध्यान देते, ना कि टीचर। मोस्टली हम गवर्नमेंट टीचरों के लिए भी गाइडलाइन देना चाहेंगे, और जो हमारे प्राइवेट टीचर हैं वो भी पढ़ा अगर बच्चों से पढ़वाते हैं तो इस प्रकार से गलती होती, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन यही छोटी छोटी गलती जब इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर किसी मतलब एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, एग्जामिनर के सामने हम प्रेजेंट होते हैं अपने आप को, तो वहाँ पे अगर हम इससे गलती हो जाती है। वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है, अच्छा 2007 में जब मैं था, 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। तो 2007 में दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे जो गुरुदेव जी थे, जो संतोष सिंह थे, तो संतोष सिंह जी से, हमारे श्री आदरणीय संतोष सिंह जी से पूछा गया कि आप हिंदी में जो है कि नामों के बताइए, नाम बताइए हिंदी में, मतलब महीनों के नाम बताइए। तो उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब बता दिया। तो और फिर वो बोले नहीं नहीं गलत है, फिर उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बताया चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, ये सब बताया। तो उस बंधु ने, पूछने वाले व्यक्ति जी ने कहा, क्या उनसे क्या कहा, "ये आप गलत बता रहे हैं।" तो उनको बताना पड़ा, क्या बताना पड़ा कि नहीं भाई, हिंदी में चैत्र होता है, बैसाख होता है, जेठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण होता है, भाद्रपद होता है, आश्विन होता है, कार्तिक, अगहन, पौष, फिर माघ होता है, ठीक है, फाल्गुन भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जो नाम होते हैं, नामकरण करने में गलती ना हो। उसी प्रकार से जैसे इंग्लिश में भी लोग प्रोनाउंसिएशन में होते हैं, चूंकि वो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन कहीं होता ही नहीं है। और ये भी गलती होती है ना। तो बहुत सारे ऐसे एरर हो जाते हैं हम लोगों से, हम लोग जानते हुए भी गलती करते हैं, कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, तो जानना चाहिए। जैसे हम लोग टेबल पढ़ाते हैं बच्चों को, आपने सुना होगा, 1 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 2 5 जा कहाँ होता है? इसको 5 जा बोलते हैं, 5 जा बच्चे रट डाले हैं। लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा, उसका विश्लेषण नहीं किए, बच्चों से भी, बच्चों को जब बताएंगे हम नहीं, हम आप तो कैसे सीखेंगे वह। जैसे मान लीजिए हम जीरो से टेबल स्टार्ट होता है, जीरो, तो 0 1 क्या होता है दोस्तों? इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। 0 1 होगा, 0 1 इज, क्या होगा? 0 1 इज 0 होता है।
इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 0 1 इज 0, 0 1 इज 0। अब दूसरा देखिए दोस्तों, अब दूसरा जो होता है 0 1 के बाद हमारा क्या आता है, 2 आता है, TWO 2। अब लेकिन यहाँ पे 2 इसको नहीं पढ़ेंगे, टूज यहाँ पे एस भी लगाएंगे, तो 0 1 इज 0, 0 2 यहाँ पे आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ARER होगा, आर 0 होता है। बात समझिए हमारे, 0 1 इज 0, 0 2 आर 0 आगे, फिर 0 3 जा, यानी कि 0 3 THREE, और यहाँ पे एस लगाएंगे, फिर ये आर उतर जाएगा, यहाँ पे भी आर आएगा और 0 होता है। 0 3 जार 0 3 फिर आर 0। अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे 0 4 जार, 4 में एस लगा देंगे, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे लास्ट में सबके। ठीक है दोस्तों, अगर हाँ इसी को हम फिर 1 में आते हैं, अगर मान लीजिए 1 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 1 1 जा नहीं, लोग बोलते हैं 1 1 जा, 1 1 जा नहीं होता है, 1 1 1 जा भी बहुत सी बच्चे मैंने देखा गिनते हैं, 1 1 से होता है क्या, 1 1 इज क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, अब फिर देखिए, अब फिर 1 को 2 बार में लिखते हैं, TWO 1 2, फिर यहाँ पे देखिए आर हो जाएगा, 1 2 जार 2, तो 1 3 जार 3। इसी प्रकार से आप 10 तक जाएंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, फिर इससे आगे क्या करेंगे, 3 में आते हैं, बता देते हैं आपको, 3 में भी आएंगे, 3 में आएंगे 1 ONES, 3 में आएंगे क्या होगा 1, सॉरी 1 में नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, 3 1 इज, कहीं मैं यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती जो किया उसको सुधारा जाए, यहाँ पे 1 में नहीं रहेगा, 3 1 इज क्या हो जाएगा, 3 1 1 इज 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 1 इज 3। ठीक है, समझ में, 3 1 इज 3, और 3 इसके बाद 3 2 TWOS 3 2 यहाँ पे आर हो जाएगा, 3 2 जार 6। ठीक है, यहाँ पे 3, फिर इससे ज़्यादा 4 जाएगा। इसी प्रकार से सब में करते जाएंगे 10 तक, फिर 4 का भी उसी सिस्टम चलेगा, 5 का चलेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है चाहिए। ये तो हम लोग पढ़ने में करते हैं, किस में करते हैं, लर्न करने में, यानी सीखने में करते हैं। भैया लिखने में कैसा करेंगे, ये भी चीज़ हमको जानना होगा ना। तो लिखने के लिए यही प्रक्रिया हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह है। तो राइट कैसे करते हैं भैया, यहाँ पे लिख लीजिए, राइट WRITE, राइट लाइक दिस, या लाइक दिस THIS। इसको ध्यान से देखिए, राइट लाइक दिस कैसे करते हैं भाई, तो 0 इसको इधर ऐसे कर लीजिए, 0 इंटू मतलब गुणा का निशान 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब 0 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी हर कंडीशन में 0 आएगा, इसको आप कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से 1 गुणे 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये था, मैंने बता दिया। धन्यवाद लोगों, कैसा लगा आपको ज़रूर इस बात को आप शेयर करिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू काउंट मल्टीप्लिकेशन, या हाउ टू काउंट टेबल कर सकते हैं। हाउ टू काउंट मतलब कैसे ज्ञात करें पहाड़ा पढ़ना, या कैसे सीखें पहाड़ा पढ़ना, इसकी कोई भी आप विधि जानवर करते हैं तो ये है इसका तरीका। इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ध्यान देंगे। हमारे हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे ही गिनते हैं, 2 दूना 2, मतलब 2 कन्नम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। हाँ, एक चीज़ और भी याद आ रही है मुझे, जब हम लोग गिनती गिनते थे, हिंदी गिनती का हालांकि आज प्रचलन धीरे धीरे समाप्ति होता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे टीचर भी बच्चों को हिंदी में ज़रूर अवगत कराए, क्योंकि हिंदी से हम दूर चले जा रहे हैं। जैसे टेलीफोन नंबर लिखना है तो हिंदी में कोई लिखता ही नहीं है। हिंदी की गिनतियों को भी लोग धीरे धीरे क्या होते हैं दोस्तों, भूलते जा रहे हैं। आपका 4 हो जाता है, हालांकि 4 इस प्रकार भी लिखा जाता है, इस प्रकार भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये 5 होता है, ये 6 होता है हिंदी का, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये आपका 9 होता है, और ये 9 10 होता है। देखिए इसको हिंदी में गिनती कैसे पढ़ते थे पहले लोग, 1 2 मतलब 1 1 2 3 4 5, मतलब वही 4 2 बार लिखा गया, 3 बार मैंने लिख दिया, 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आप समझे। हाँ, इसको एक पढ़ते थे कैसे, एक ही इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, बुढ़िया माई अपने खाई में लगाई, ये तमाम चीज़ें जो भ्रांतियाँ थी उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन इस पर क्या होता था, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई,
5 इकाई 6 इकाई। तो हम भी जब छोटे थे तो हम सोचते इकाई इकाई क्या होती है। अब नदियों के जब नदियाँ मतलब जब हटने लगती, जैसे नदियों में आप गए होंगे, जैसे कोई भी नदी चाहे घाघरा में जाए गए होंगे, आप गंगा में गए होंगे, उसमें काई निकलती। काई का मतलब क्या होता है, ये कूड़े करकट से जमी हुई मतलब जो कूड़ा करकट कर सकते हैं उसका जो स्टोर होता है वो बहता हुआ आता है जब पानी का हटाव होता है। यानी पानी बाढ़ आ जाती है, फ्लड जिसको बोलते हैं, जब फ्लड हटती है तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि काई आती है, तो उसको लोग काई काई बोलते हैं। मैं सोचा वही काई तो नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, तो मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे दिमाग में यही थिंकिंग चल रही थी। बट ये भी ऐसे नहीं होता, लेकिन टीचर बताते नहीं थे, वहाँ पे समझाते भैया काई काई काहे बोलते हो, इकाई होता है। अब देखिए भैया इकाई होता है, लोग बोलते थे काई, यानी ये दो शब्द बोलते थे काई। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, हालांकि एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई। कुछ लोग कहते हैं सुनने में आपको ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, लोग बोलते थे काई काई, ये मुझे मालूम है। तो मैं कई लोगों से पूछा भी तो बोले हाँ काई ही होता है, एक काई, दो काई, तीन काई, चार काई, कुछ लोग इस तरह भी बोलते थे। तो अब मान लीजिए 10, आपको 10 लिखना है, हिंदी का 10 लिखे हैं, तो 9 एक 9 और एक 10, एक दहाई शून्य इकाई। एक दहाई है और शून्य इकाई है, इस तरह से पढ़ा जाता है, एक दहाई शून्य इकाई। 10 एक एक 11, 10 और एक 11, एक दहाई एक इकाई, एक दहाई है उसमें एक इकाई है। ये बहुत पढ़ाने का लॉजिक जो हिंदी का था मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको कैसा लगता था कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी अच्छी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखते रहिए, अपने देश की सेवा करते रहिए। आप चाहे जिस कंट्री से हैं, आप अपने देश का सम्मान करिए दोस्तों। जय हिंद, जय